नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को बरतानिया में 52 लाख पाउंड का टैक्स जुर्माना। बरतानवी हुकूमत ने ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। दौरे का मकसद इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। बिलावल जरदारी भुट्टो भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमन ओमान के हवाले से मुनक्किदा इजलास में शिरकत करेंगे। रिवायात और रस्म व रवाज की बुनियाद पर ख़वातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। विफाकी शरई अदालत ने ख़वातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ फैसला सुना दिया। विफाकी शरई अदालत ने फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत करते हैं अफवाज पाकिस्तान ने 36 घंटों में दहशतगर्दों का कला कमा किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये पहली बार नहीं है, जब भी कौमी सलामती की बात होती है तो PTI वाले शरीक नहीं होते। जो एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। उसकी जो प्राइस एक्स मिल है वो 159 कैप होगा। ये जो नंबर है ये एक फाइनल नंबर है 1 महीने के लिए, और जो डिटेल होगी वो आप और हम मिल के ये इंश्योर करेंगे कि रिटेल की कीमत 164 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो आम दुकानों में और स्टोर्स में जो मिल रही है वो अब 178 179 नहीं होनी चाहिए, वो 164 होनी चाहिए। और इस 1 महीने में हम देखते हैं कि अगर 2 tier सिस्टम कामयाबी के साथ इंप्लीमेंट हो सकता है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, जिससे आम आदमी के लिए मजीद गुंजाइश मेरे नज़दीक 15 रुपए की निकल सकती है। चीनी की फी किलो एक्स मिल कीमत 159 रुपये मुकर्रर। रिटेल प्राइस 164 रुपये फ़ी किलो होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है ना होगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। राना तनवीर हुसैन की सरबराही में सब कमेटी कायम। कमेटी 19 अप्रैल तक अपना काम करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। मरकजी अपील के हतमी फैसले तक सजा और फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा। सजा मुअत्तली के बाद हर समात में मौजूद होने की यकीन दहानी। मिशाल यूसुफजई की बानी PTI से मुलाकात न करवाने का केस। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस एजाज इसहाक के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस एजाज इसहाक ने पूछा, आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बन गया है, कॉज लिस्ट मनसूख कर दे। जस्टिस सरदार इसहाक ने रिमार्क्स दिए, केस मुंतकली के लिए ये मुतफरक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। इससे बड़ी हिमाकत नहीं कि
के कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। ये मेरी जात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का है। क्या इस तरह अवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म समाअत कल तक मिल गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान JIT में पेश, 2 घंटे तक पूछगछ। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में सवालात। सदर मुमलिकत एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सराय के मुताबिक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी PP के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मिलेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों का कर्ज दिया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीन में इस्राइली जारहत पर बोल उठे। कहा, बगैर वजह माहिदा तोड़कर एक दिन में 130 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया। शहीद बच्चों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि तसव्वुर करें ये सब दूसरी तरफ होता तो कितने गुस्से का इजहार किया जाता। ये बच्चे बस तारीख में नंबर बनकर रह जाएंगे। इनके नाम भी माएँ, बाप, बहनें और भाई हैं जैसा कि आपके हैं। हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते। सिंध हाई कोर्ट का नाबीना वकील को जुडिशल मजिस्ट्रेट भर्ती करने का हुक्म। जुडिशल सर्विसेज रूल्स के तहत फैसले पर 4 हफ्तों में अमल किया जाए। आईनी बेंच ने सैयद सादिक हुसैन की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, कोई असामी खाली ना हो तो आइंदा आने वाली असामी पर भर्ती किया जाए। दरखास्त गुजार प्रैक्टिसिंग वकील वकालत के जरिए गुजर बसर कर सकते हैं। दरखास्त गुजार की सीनियरिटी का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पर छोड़ते हैं। फैसले की नकूल सेक्रेटरी कानून और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करने का हुक्म। अदलिया के एहतसाब और फौरी इंसाफ की फराहमी। सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। एलामिया के मुताबिक हॉटलाइन रिश्वत सतानी और दीगर शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा, CM लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। पंजाब में नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। चीन के सरमायाकार सिंध में मजीद सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। CPEC के जारी मंसूबों और नए प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सदर जरदारी की चीन के सदर से मुलाकात के बाद तरक्की की नई राहें हमवार हुई। बहुत से ममालिक कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। ग्रीन टैक्सोनॉमी से मईशत को पायदार बनाया जा सकेगा। पॉलिसी का मुसव्वदा 25 मार्च तक मुकम्मल होगा। मंसूबा पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल तब्दीली का बायस बनेगा। चेयरपर्सन कायमा कमेटी शहरी रहमान कहती हैं, पानी के ज़िया को कम करने के लिए सोच तब्दील करना होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान है। उधर ईद की छुट्टियां पीर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी में मुसलसल इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत में पोलन की मिकदार 40,628 रिकॉर्ड। पोलन की सबसे ज्यादा मिकदार सेक्टर H8 में रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों में दमा और सांस के मरीज बढ़ने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। रूस यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर राजी हो गया। सदर ट्रंप का रूसी हममंसब प्यूटन से टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी और मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। जंग खत्म करने के लिए रूसी मुतालबात की तवील फहरिस्त बरकरार। अमरीकी तर्जुमान का कहना है रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन मज़ीद तफसीलात दरकार हैं। सदर ट्रंप और अमरीकी अदलिया आमने सामने। चीफ जस्टिस का ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआखजा करने से इनकार। जज ने वेनेजुएला की गैंग अराकीन को डिपोर्ट न करने का हुक्म दिया था। उधर वफाकी अदालत के जज ने इलॉन मस्क को यूएस एड के खिलाफ इक़दामात से रोक दिया। यूएस एड को अपना हेडक्वार्टर इस्तेमाल करने की इजाजत देने का भी हुक्म। सदर ट्रंप का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 जुमे को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड डोनेडन से ऑकलैंड चला गया। कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। 2 बजे से 5 बजे तक प्रैक्टिस जारी रहेगी। 5 मैचों की सीरीज कीवीज को 2-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी वनडे टीम का कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। टीम 22 मार्च को वेलिंगटन रवाना होगी। कैंप में 9 खिलाड़ी शरीक होंगे। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कार्बन बोश HPL PSL से दस्तबरदार। IPL फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ज्वाइन कर ली। वजाहती बयान में कहा PSL की बेतौकीरी नहीं कर रहा, मुस्तकबिल को सामने रखते हुए फैसला करना पड़ा। मुंबई इंडियंस में शामिल होकर करियर में फायदा होगा। PCB वजाहत का जायजा लेकर कार्रवाई का फैसला करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडिया इंसानी जहानत को मुतासिर करने लगी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी फिक्री सलाहियतें कम होती जा रही हैं। मुमकिना तौर पर वीडियोस की वजह से फिक्री सलाहियतें कम हुई। इंसानी जहानत 2010 की दिहाई के अवाइल में उरूज पर थी, उसके बाद से तनाजुली का शिकार है। रमजानुल मुबारक, मुसलमानों की वालेहाना फतेह का दिन। ग़ज़वा बदर, यौम दिफा, यौम फुरकान, जब थे सिर्फ 313 मुसलमान और कुफ़ारों की तादाद 900 से भी ज़्यादा। जहाँ पर थे मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और कुफ़ारे मक्का के पास बेशुमार घोड़े। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 17वें रोजे की इफ्तार। मेज़बान जवेरिया साउथ ने ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली। जोकर का रूप धारने वाले मजबूर वालिद की कहानी से सबको अश्कबार कर दिया। शफ़ाअत अली बने प्यारा मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।